नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपका दीपक शर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म, अपनी इस ऐप पर, विद्याग्राम पर। और आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो और कैसे हैं भाई आप सभी? ज़िंदगी अच्छी कट रही होगी और कटी रही होगी, जाहिर सी बात है। जब इतने अच्छे टीचर्स, इतनी अच्छी टीम, इतना अच्छा कंटेंट आपको सभी के द्वारा मिल रहा है, सिलेक्शन ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ऐसा है जो एग्ज़ाम के हिसाब से है, एग्ज़ाम के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि आपका समय अच्छा ही कट रहा होगा। आज हम अफ्रीका का फाइनल चैप्टर कर देंगे, फाइनल चैप्टर ख़त्म कर देंगे और आज कोशिश करेंगे कि आज नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत कर दें। तो अफ्रीका समाप्त और नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत, तो इसलिए अफ्रीका फाइनल। अफ्रीका में हमारी रिवर्स हो गई थी, यानी कि नदियाँ कर ली थी। ठीक है, आई थिंक सारी पीडीएफ कंटेंट वाली आपके पास पहुंच गई होगी, जो क्लास नोट्स वाली पीडीएफ है जो मैं आपके साथ आपको पढ़ाता हूँ। प्लस साथ में माउंटेन्स कर लिए थे, आइलैंड्स, डेजर्ट्स, ठीक है, तो ये सब हमने कर लिए थे। अब सिर्फ अफ्रीका की लेक्स रह गई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह जाएंगे। तो आज लेक्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस भी आप तक मैं पहुंचा दूं। तो अफ्रीका के फाइनल में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लेक्स। तो हेडिंग डालो आप, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की महत्वपूर्ण झीलें। झीलों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वो वाटर बॉडी, वो पानी का भाग, एशिया में सारी डेफिनेशन मैंने समझा दी थी, जो कि चारों तरफ से लैंड मासेस से कवर्ड हो। बिल्लू पूछ रहा है सर व्हाट हैपन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? तो लोकतंत्र की जीत हुई, डेमोक्रेसी की जीत हुई भाई, लोगों ने जिसे चुना वही मतलब निकल के आए। और बीजेपी पार्टी की भी इतने सालों की मेहनत थी, सफल थी भाई, वो भी सफल हो गए। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं बीजेपी पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं को। साउथ में, तमिलनाडु में विजय थलापति, विजय जो एक्टर है, हीरो है, उन्होंने 2 साल पहले मतलब अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी और उनकी भारी हुई जीत, तो उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा किया जी थलापति विजय ने, बहुत अच्छे से ये सारा कुछ उन्होंने किया और काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। और इसी का उन्हें जनता का प्यार भी मिला, मोहब्बत भी मिला कि उन्होंने वहाँ पे उनकी पार्टी जीती है। आप सोचो, मतलब थलापति विजय जी की पार्टी जीत के आई है वहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, लोग निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल सर, वी मेड हिस्ट्री सर, बिल्कुल, अरे हिस्ट्री ही बनाएंगे। अब देश में सब अच्छा ही होगा, जो अच्छा होगा वो टिकेगा रहेगा, जो देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, हम अभी भी जात पात, धर्म, जाति इन्हीं सब में ही अटके हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप लोग देश के आने वाले फ्यूचर हो, भविष्य हो, पढ़े लिखे लोग हो। जो नेता अच्छा काम करे उसको वोट दो, जो अच्छा काम ना करे बिल्कुल भी उसे वोट देने की आवश्यकता कतई नहीं है। चलो भाई लेक पे आ जाएं और पहली लेक आप हेडिंग डाल लीजिए, लेक विक्टोरिया। ये विक्टोरिया नामक झील के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं जी। तो पहली लेक है जी आपकी लेक विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया नामक झील। देख सकते हैं जी, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया नामक झील के साथ शुरुआत कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसके साथ विक्टोरिया नामक झील। तो लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, पहला पॉइंट, लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यह अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, विश्व में मीठे पानी की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो लिख लो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील, ठीक है। तो वर्ल्ड में आप लिख लो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड, विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये। 3 देशों के बीच में स्थित है। अभी इन्हें याद करने की मैं ट्रिक बता दूंगा। और इस झील से व्हाइट नाइल, श्वेत नील निकलती है, जो मैंने जब नाइल रिवर आपको कराई होगी, नील नदी, तो उसमें डायग्राम दिखाया होगा। इसको डायग्राम में देखो जी, जब आप इस झील को इस डायग्राम में देखोगे तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। देखो ये रही जी लेक विक्टोरिया, और ये जो लेक विक्टोरिया लिखा है, ये देखो इसे केन्या देश भी छू रहा है, तंजानिया देश भी छू रहा है, और यहाँ से छोटा सा देश युगांडा भी छू रहा है। इसी को मैं और क्लियर मैप में जी आपको एक बार दिखवाता हूं जी। देखो जी, मेरा काम है क्लियर कट आपको बताना। तो अगर मैं लेक विक्टोरिया की बात करूं जी, तो ये देखो ये लेक विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया झील है बीचों बीच। ये केन्या यहां से छूता है, यहां से युगांडा छूता है, और यहां से तंजानिया नामक देश छूता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया, जिसको कि 3 देश छूते हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक लिख लो जी। मैंने कहा था ना ट्रिक से भी कुछ बातें बताऊंगा, ट्रिक। तो ट्रिक का नाम है कट, CUT कट नहीं, KUT कट। कट का मतलब, KUT कट का मतलब वो 3 देश जो कि लेक विक्टोरिया को, विक्टोरिया नामक झील को छूते हैं, ठीक है।
के से लिखो केन्या, दूसरा यू से लिखो युगांडा, और ती से लिखो तंजानिया। तंजानिया और केन्या की तो कैपिटल मैंने आपको पहले ही बता दी थी, बस केवल युगांडा की राजधानी बताने के लिए रह गई थी। तो युगांडा की राजधानी कैपिटल लिख लीजिए, युगांडा की कैपिटल राजधानी है कंपाला। कैपिटल ऑफ युगांडा इज कंपाला, ठीक है। तो युगांडा की राजधानी कंपाला। जब लिखी है तो उसमें क्यों लिखूं, ये रही जी कंपाला। नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो लेक विक्टोरिया से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना। एक और क्वेश्चन आपको लेक विक्टोरिया से याद करना चाहिए। इस विक्टोरिया झील से होते हुए ये जो लाइन जा रही है, ये लिखो इक्वेटर पासिस, भूमध्य रेखा निकलती है यहां से, ठीक है, विषुवत रेखा लिख लो। विक्टोरिया झील से होते हुए विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा निकलती है, ठीक है। इक्वेटर लाइन पासिस थ्रू लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से निकलते हुए। जो बच्चे लेट है मैं उनके लिए फिर से बता दूं, 7 बजे की क्लास है, तो आप बल्कि 2-4 मिनट पहले ही आ जाया करो, ठीक है। मैं मतलब ठीक 7 बजे लाइव कर देता हूं, अगर 7 बजे लाइव नहीं करूंगा तो 2-4 मिनट पहले ही कर दूंगा, लेट बहुत कम होगा। तो 2-4 मिनट पहले ही आ जाया करो मेरे बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अफ्रीका की लेक्स कर रहे हैं, अफ्रीका की झीलें कर रहे हैं, जिसमें पहली झील हमने लेक विक्टोरिया को उठाया है, विक्टोरिया नामक झील को उठाया है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की है। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, 3 देशों के बीच में, तंजानिया, युगांडा, केन्या, और इससे श्वेत नील यानी कि सफेद नील निकलती है। इन्हीं सबको मैंने आपको डायग्राम में समझाया है। चलो भाई दूसरी झील की ओर बढ़ते हैं जी। और दूसरी जो आपकी मतलब झील है वो है लेक टेंगानाइका। टेंगानाइका नामक झील है, टेंगानाइका झील, ये अफ्रीका की झील है। पहली बार डीपेस्ट लेक इन अफ्रीका, ये अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। सेकंड डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, ये विश्व की दूसरी गहरी झील है, संसार की दूसरी गहरी झील। और ये तंजानिया, कोंगो, बुरुंडी, जाम्बिया ऐसे देशों से घिरी हुई है। जैसे मैप में देखो जी आप, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये लेक टेंगानाइका का मैप है, ये लेक टेंगानाइका का जी मैप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और इसमें आप देख सकते हैं ये लेक टेंगानाइका तंजानिया, देखो ये विक्टोरिया, विक्टोरिया के ठीक नीचे टेंगानाइका है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इस तरफ से तो ये कोंगो नामक देश छूता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। नीचे से जाम्बिया नामक देश इसको टच कर रहा है यानी कि छू रहा है। ये छोटा सा देश बुरुंडी इसे छू रहा है। तो याद रखना कि ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील अफ्रीका की, ये पहली सबसे गहरी झील, और ये फ्रेश वाटर लेक, ये मीठे पानी की झील है, लेक टेंगानाइका। तो अगर क्वेश्चन पूछे लगे जाए कि भाई लेक टेंगानाइका कहाँ है, तो अफ्रीका में है। और ये इसका मैंने आपको अभी विश्लेषण बता दिया, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। केन्या की कब राइड करवाई, केन्या की राइड करवाई होगी जी मैंने, याद करो, जब आपको माउंट किलिमंजारो लिखाया होगा, इससे पिछली वाली क्लास में। रिवीजन ही नहीं है तो याद कहां से होगा जी, रिवीजन ही नहीं है तो याद कहां से होगा। आलोचना करता हूं मैं इस बात की। चलो तीसरे नंबर की झील लिख लो। अरे कोई नहीं, अब पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ा तो अभी तक कोई नहीं, टीचर का तो काम है लगातार समझाते रहना जब तक के बच्चा समझ ना जाए। तो तीसरे नंबर की झील आप देखोगे लेक मालावी, मालावी झील है, ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये भी फ्रेश वाटर की लेक है, इसमें बहुत प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। मालावी, मोजाम्बिक, तंजानिया ऐसे देश इसको छूते हैं, टच करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, लेक मालावी की भी लोकेशन जी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए देखने में। ये लेक मालावी है, मालावी को देखो, यहाँ साइड से तंजानिया नामक देश छू रहा है, ये मालावी नामक देश छू रहा है, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो इसी साइड में ये मोजाम्बिक नामक देश भी है, मोजाम्बिक नामक देश भी इसको मतलब टच करता है। तो आप स्पेशली ये याद रखेंगे कि मुख्यतः इसको छूने वाले मालावी और तंजानिया नामक मतलब देश हैं। और ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ये मीठे पानी की झील है,
मीठा पानी है। मीठा पानी का मतलब होता है कि इसके पानी में नमक की मात्रा नहीं है, इसके पानी में मतलब आप ऐसा है कि आप इसे पी सकते हैं। विच टाइम इज बेस्ट फॉर रिवीजन? देखो मेरे अनुसार तो रिवीजन का बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से पहले। पूरे दिन में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे रात को सोने से पहले आप मतलब रिवाइज कर लो, और एक कल सुबह उठ के उसी को फिर दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये वीडियो आपके पास रहेगी, आप इसे आराम से देख भी सकते हो अगर कोई छूट भी जाए तो तीसरी सबसे बड़ी झील अफ्रीका की मछलियों के लिए मशहूर है। भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां हैं। मालावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, इन 3 देशों में ये स्थित है, तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है। यहां से आम को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। ये रही जी लेक मालावी, ये ब्लू ब्लू वाला पार्ट। चले, चौथी झील है जी लेक चाड। चाड नामक झील है, बहुत ही मशहूर है ये चौथी झील। श्रिंकिंग लेक है, यानी सिकुड़ती हुई झील है। धीरे धीरे इसका एरिया कम हो रहा है, धीरे धीरे ये झील छोटी हो रही है। ये सहेल क्षेत्र में है, याद करो सहेल मैंने आपको ग्रासलैंड बताया होगा, घास का मैदान बताया होगा। एक घास मैदान के तौर पर ये मैंने आपको लिखाया था सहेल। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट है इसके ऊपर, जलवायु परिवर्तन का असर है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, समझ गए? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, क्या समझे? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, मैप में देखो जी, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका के मैप के बीचों बीच ये रहा जी लेक चाड, ये रही जी चाड झील। 4 देश इसको छूते हैं, 4 खुद चाड छूता है, नाइजर छूता है, नाइजीरिया छूता है, और नीचे से कैमरून छूता है। 4 देश चाड झील को छूते हैं। ये अफ्रीका की झील है। अभी अफ्रीका एंड होगा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका शुरू करेंगे। अभी अफ्रीका का थोड़ा सा लेक्चर रह गया था, तो आज ये अफ्रीका एंड होकर आपका नॉर्थ अमेरिका शुरू हो जाएगा। ओके बेटे, मैं कभी कोई चीज अधूरी नहीं छुड़वाता और लेक्चर पूरे देता हूं कंप्लीट। आपको भर भर के कंटेंट मिलेगा, कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी पढ़ते वक्त। तो 4 देशों के बीच में है ये, देखिए 4 देशों के, चलो नाम लिखवा दो लेक चार्ट का। 4 कंट्रीज। पहला नाइजर, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा कैमरून, और चौथा खुद चाड। ऐसे कुल मिलाकर 4 देश है, 4 देशों को छूती है ये। शिवाशीष बोलते हैं सर ऐसे, ये आपके पढ़ाने का योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी यूनिक, सब समझ में आता है। ये मेरी ऑफलाइन वाली स्टाइल है, ऑफलाइन में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैं तभी अच्छा पढ़ा पाता हूँ जब मैं ऑफलाइन की तरह मतलब पढ़ाऊँ, और अगर पूरी तरीके से मैं ऑनलाइन जब यूट्यूबर की तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो उसमें क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो और मैं हमेशा क्वालिटी इफेक्ट नहीं करता हूँ, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि यार आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। तो याद रखना ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, ये भी मीठे पानी की झील है। ज़्यादातर लेक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फ्रेश वाटर मीठे पानी की है। आखिरी झील आप लिख लो लेक एल्बर्ट, एल्बर्ट नामक झील है। 5वीं, उतनी फेमस नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो, क्योंकि ये इसलिए मशहूर है थोड़ी सी, अल्बर्ट झील इट इज अ पार्ट ऑफ नाइल रिवर सिस्टम। ये नील नदी व्यवस्था का भाग है, ये नील व्यवस्था का भाग है, यानी एक तो नाइल रिवर सिस्टम का ये पार्ट है, और ये 2 देशों के बीच में है, युगांडा और कॉन्गो। इसे जरा मैप में देखो, आपको समझ में आ जाएगा। युगांडा और कॉन्गो के बीच में है ये, ठीक है। 2 बार लिख लिया क्या? हाँ, ये देखो
ये लेक विक्टोरिया है, ये नील नदी बह रही है पूरे ऊपर की तरफ, आप देखेंगे ये विक्टोरिया झील से निकल रही है नील नदी, यही लेक एल्बर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये युगांडा और ये कॉन्गो नामक देश के बीच में है, ये आपकी लेक एल्बर्ट। ये भी फ्रेश वाटर लेक है, अगर नाइल रिवर सिस्टम का पार्ट है तो मीठे पानी की झील होगी, ये मीठे पानी की ही लेक होगी, तो इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेश वाटर लेक। आप लिख लो, ये मीठे पानी की झील है, ये एक प्रकार से फ्रेश वाटर लेक है, ये एक प्रकार से फ्रेश वाटर लेक है, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ झीलें हैं, झीलों के बारे में तो खैर आपको पढ़ना ही है। अब मैं ना आपको कुछ अफ्रीका के बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बात जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं और वो एग्जाम में आएगी ही आएगी। कुछ ऐसी बातें आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ मैं, बहुत ही मेहनत के साथ ये बातें मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ। और इसमें जो एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इस पूरे साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक क्वेश्चन आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका से बनेगा। यस, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है साउथ अफ्रीका। अभी तक याद करो, साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ भी बात आई थी तो मैंने आपको नहीं बताई थी, कहता था कि इसे लास्ट में बताऊंगा। ये जो देश है ये साउथ अफ्रीका है, ये जो देश है ये दक्षिण अफ्रीका है, और इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इससे कुछ सवाल बनते हैं दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से। और 2 क्लास का एशिया क्लास 2 और अफ्रीका क्लास 2 का पीडीएफ नहीं मिला है, मैं आज ही बोल देता हूं, आज रात तक आपके सारे पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये अफ्रीका का मैप आप अलग से देखो, वो साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका में सबसे नीचे साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का मैप मैं आप लोगों के लिए अलग से लेकर आया हूं। इस साउथ अफ्रीका की तो सबसे पहले आप एक बात लिख लो कि साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल से 3 राजधानियां हैं। साउथ अफ्रीका इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज 3 कैपिटल्स, जिसकी 3 राजधानियां हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं, जिसकी 3 राजधानियां हैं। नॉर्थ अफ्रीका भी अफ्रीका का ही पार्ट है तो अलग, अरे नहीं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अलग है नालायको, पहला एशिया फिर अफ्रीका फिर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका आपका लगभग आज ही शुरू हो जाएगा। अफ्रीका का साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका एक देश है, नॉर्थ अफ्रीका के नाम से कोई देश थोड़ी ना। 3 राजधानी में एक तो प्रिटोरिया है, दूसरी ब्लॉम फाउंटेन है, और तीसरी केप टाउन है। 1 2 3, तो ये 3 राजधानियां हैं, 1 2 3, प्रिटोरिया, ब्लॉम फाउंटेन, केप टाउन। तो एक तो इस मैप से आप याद कर लो कि भाई साउथ अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, 3 कैपिटल है। ठीक है, 3 राजधानियां हैं, 3 कैपिटल हैं, तो एक तो ये वाली बात याद हो गई। दूसरी, साउथ अफ्रीका से यानी कि दक्षिण अफ्रीका, अच्छा जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप देखोगे ये जो केप ऑफ गुड होप है, यहीं से होते हुए वास्को डी गामा इंडियन ओशियन में आया था। वास्को डी गामा यहीं से होते हुए भारत में प्रवेश करा था, हिंद महासागर में। तो ये भी ज्योग्राफी आपको हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, केप का मतलब होता है समुद्र का किनारा। केप का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र समुद्र का जहां लोग रहते हो, उसे हम बोलते हैं केप। ठीक है, अच्छा, साउथ अफ्रीका के इसी मैप से 2 क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन बनते हैं कि साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो फेमस फॉर, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो फेमस फॉर, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका ये जो आपका है ये 2 बातों के लिए और मशहूर है। एक तो गोल्ड माइंस के लिए, साउथ अफ्रीका गोल्ड माइंस के लिए बहुत फेमस है, सोने की खान के लिए। दक्षिण अफ्रीका सोने की खानों के लिए मशहूर, सोने की खान पाई जाती हैं, प्लस डायमंड माइंस के लिए मशहूर है, मतलब हीरों की खानें, हीरों की खानें, डायमंड माइंस, हीरों की खानें, हीरों की खानों के लिए मशहूर है ये। गोल्ड माइंस के लिए यहां पर एक सिटी है जोहानसबर्ग, ये मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये रहा जोहानसबर्ग, ये फेमस है।
जोहानसबर्ग। और डायमंड माइंस के लिए आपकी सिटी फेमस है किम्बरले। किम्बरले इसके लिए फेमस है, किम्बरले। ठीक है, अब मैं इसे आपको एक मैप में दिखाता हूं जी। इस मैप में आप जरा ध्यान से देखो। नहीं यार, इस मैप को मैं यहाँ पे भी तो ले सकता था। हमारा एक एक्स्ट्रा पेज लिया जी मैंने। हाँ, यहाँ देखो जी, इनको आप जब इस मैप में देखोगे तो आपको और सही से समझ में आएगा। किम्बरले, देखो ये साउथ अफ्रीका का मैप है, और इस साउथ अफ्रीका के मैप में, दक्षिण अफ्रीका के मैप में ये तो रहा जी जोहानसबर्ग, जो आपका सोने की खान के लिए मशहूर है। इसी के नीचे ये रहा जी किम्बरले, जो आपका डायमंड माइंस यानी के हीरे की खान के लिए मशहूर है। केव्स कितने प्रकार की भी हो सकती है। ये केव्स गुफा वाली नहीं है। केव का मतलब समुद्र के किनारे छोटा सा रास्ता जिसके 3 हिस्से समुद्र को छूते हों, उसे हम थोड़ा सा केव बोल देते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो इतना आप इसमें याद रखना। साउथ अफ्रीका के बारे में ये कुछ आपके क्वेश्चन अलग से पूछे जाते रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पूछे जाते हैं जी। कुछ क्वेश्चन आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जी पूछे जाते हैं। कुछ अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के कुछ फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स के लिए मुझे इस मैप की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही सुंदर और खास मैप है ये। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती रही है, तो थोड़ा सा ये मैप मुझे अलग स्टाइल में। ये देखो, ये अफ्रीका का नॉर्दर्न हिस्सा है। अब जरा ध्यान से देखना, ये अफ्रीका का नॉर्थ वाला पार्ट है, ये उत्तरी वाला भाग है। तो अफ्रीका का जब उत्तरी वाला भाग देखोगे, ये जो हिस्सा है, ये इसके ऊपर स्पेन है। ये स्पेन का मतलब यूरोप, यानी इस हिस्से के ऊपर यूरोप है, और ये आपका पूरा अफ्रीका है। ठीक है, ये आपका पूरा अफ्रीका है। ये जो स्पेन है, ये जो मैंने आपको बनाया है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसे हम जिब्राल्टर की संधि कहते हैं। और याद करो, एशिया में मैंने आपको शायद बताया होगा कि संधि का मतलब वो भाग ज्योग्राफी में जो कि 2 पानी के भागों को आपस में जोड़ता है और 2 लैंड मासेस को अलग करता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये 2 पानी के भागों को आपस में जोड़ रही है। ये अटलांटिक ओशियन को, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर के साथ। मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के साथ। और 2 लैंडमास ये अलग कर रही है। किस किस को? ये यूरोप को अलग कर रही है अफ्रीका के साथ। ये यूरोप को अलग कर रही है अफ्रीका के साथ। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की लोकेशन अपने दिमाग में छाप लो, अपने माइंड में आप कंसीव कर लो भाई। आप ऐसे याद कर लो कि अफ्रीका बिल्कुल जहां एंड हो रहा है, अफ्रीका जहां बिल्कुल खत्म हो रहा है, वहां स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। वहां जिब्राल्टर की संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है। ऐसे जब तक दिमाग में इमेज बनाना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक ज्योग्राफी दिमाग में छपेगी नहीं। और ये मैं आपको उस लेवल की ज्योग्राफी करा रहा हूं कि इसके बाद आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, यूपीएसआई, बिहार एसआई, स्टेट एग्जाम्स आप दो, आप एनडीए सीडीएस का पेपर दो, पार जाओगे। कोई माई का लाल माई की लाली रोक नहीं सकता जी आपको। ठीक है, क्या समझे? अब यही अगर मैं आपसे बात करूं एक और, तो मुझे एक और मैप की आप, तो ये तो एक फैक्ट मैंने करा दिया स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में। अच्छा चलो यहीं जोड़ देते हैं। यहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर है सुएज कैनाल। ये जो लोकेशन लिखाई है ये सुएज नहर की है। यहीं अफ्रीका में सुएज नहर है। यहीं अफ्रीका में सुएज नहर है। सुएज नहर के ऊपर इजिप्ट नामक देश का अधिकार है, मिस्र नामक देश। इस नहर का काम है, ये नहर जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर को रेड सी लाल सागर के साथ। भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर के साथ। भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर के साथ।
ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्वेज नहर है और ये स्वेज नहर सबसे लंबी नहरों में से एक है। ये यूरोप को एशिया के साथ जोड़ती है, ऐसे भी लिख सकते हो। भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ ये जोड़ती है। आप इस पॉइंट को याद कर लो, ठीक है। यही मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, ये है स्ट्रेट ऑफ बाबल मैनदेव। ये बाबल मैनदेव की जल संधि है, बाबल मैनदेव। बार बार स्ट्रेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर इस लोकेशन पे होगी तो वो स्ट्रेट ही होगी, ठीक है। ये बाबल मैनदेव की जल संधि है। बाबल मैनदेव की जल संधि, संधि का काम क्या है भाई? स्ट्रेट का काम क्या है? दो पानी के भागों को जोड़ना। तो लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो अफ्रीका एशिया और अफ्रीका यूरोप को अलग करते हैं। जब भी ये पीडीएफ आपके पास आएगी तो इस मैप को आप अपने जहन में बैठा लेना मेरे बच्चे। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जी, फिर मैं बता रहा हूं आप पछताओगे जी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बालक पछताएं। मैं अपने बालकों को पछताते हुए नहीं देख सकता। अब देखो, मैं इसी चीज को ना एक फिजिकल मैप पे रेडी करता हूं, एक ब्लैंक मैप पे रेडी करता हूं, ताकि जब आप समझ जाएं कि चीजों को कैसे पढ़ा जाता है। देखो, ये जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, मैं अब आपको इसको इस मैप पे समझाता हूं, ठीक है। ये अब मैं आपको इस मैप पे इसको समझाता हूं। अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। ये अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा है, ये तो समझ में आ गया होगा। ये अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा है। 3 पॉइंट याद करने आपको अफ्रीका में, जो मैं बताने जा रहा हूं 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, याद करो, ये क्या है? तो ये जिब्राल्टर है, ये जिब्राल्टर की स्टेट है। याद आया जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। अब इस तरफ क्या है? ये अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक महासागर है, और ये मेडिटेरेनियन सी है, ये भूमध्य सागर है। तो ये अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है जिब्राल्टर की संधि। और ये ऊपर स्पेन यानी कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो देखो, सिंपल मैप था, अगर आपको चीजें याद है तो आप फिल कर दोगे कि भैया ऐसा काम हो रहा है। और मैंने क्या बोला, जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर एक स्ट्रेट का नाम है, यानी कि ये एक जल संधि का नाम है। और जल संधि का काम है दो पानी के भागों को आपस में एक करना, दो लैंड मासेस को अलग करना। देखो, यहाँ पे यही काम हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे समझो, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो हिस्सा है ये सुएज कैनाल है, और सुएज नहर के ऊपर इजिप्ट यानी कि मिस्र देश का अधिकार है। ये रहा जी मिस्र देश यानी कि इजिप्ट। सुएज नहर का क्या काम है? सुएज नहर का मतलब आपका काम है ये रेड सी यानी कि लाल सागर को, ये जो लाल सागर दिखाई दे रहा है, इस लाल सागर को, इस लाल सागर को जोड़ देना भूमध्य सागर के साथ। तो यानी सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ। विश्व की सबसे लंबी नहरों में से एक नहर सुएज कैनाल, सुएज नहर, जो कि यूरोप और एशिया को भी आपस में जोड़ती है, क्योंकि इस तरफ ये एशिया है। तो हम ये बोलेंगे लाल सागर अफ्रीका एशिया को अलग करता है, लेकिन सुएज नहर अफ्रीका और एशिया को आपस में जोड़ती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यही मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने देखा हो तो यहां मैंने आपको बताया ये है स्ट्रेट ऑफ बाबल मैनदेव। ये बाबल मैनदेव की जल संधि है, यही तो बोला। बहुत मेहनत कर रहा हूं, उतनी ही मेहनत एग्जाम के मार्क्स में भी दिखाई देनी चाहिए। बाबल मैनदेव, ये बाबल मैनदेव की जल संधि है, और बाबल मैनदेव की जल संधि रेड सी लाल सागर को जोड़ती है गल्फ ऑफ अदन के साथ, मतलब अदन की खाड़ी के साथ। ये अदन की खाड़ी है, तो अदन की खाड़ी को जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ बाबल मैनदेव, और अलग करती है एशिया और अफ्रीका को। तो ये मैं फिर से वही बोलूंगा, ये 3 पॉइंट याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा। ये अफ्रीका एशिया, अफ्रीका यूरोप कॉन्टिनेंट की आन बान शान है, ठीक है।
चलो अब मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं जिसके आंसर आप सभी को देने हैं जी, ठीक है, क्योंकि आपने अफ्रीका पूरा किया है, पिछले 2.5 लेक्चर से हम अफ्रीका पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं जी किस तरीके से आंसर आते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस हर एग्जाम में लगभग पूछे गए होंगे। मैंने मिक्स क्वेश्चन लेकर आया ताकि हर लेवल आपका सेट हो जाए। बताओ, अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय, अफ्रीका एशिया से अलग होता है, बताओ किससे? पैनामा कैनाल, पैनामा नहर से, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर से, जिब्राल्टर स्ट्रेट से, या रेड सी, लाल सागर से? अफ्रीका और एशिया को इनमें से क्या अलग करता है, आपको यह बताना है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी दो जी आंसर, लेट मत करो जी। देखो जी फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा जी आपसे, मेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक है, फिर मैं गुस्से में और रफ्तार में बढ़ाने लगता हूं, और कुछ नहीं करूंगा, गुस्से में बस पढ़ाने लग जाऊंगा। और क्या करेगा बेचारा टीचर, एक टीचर के पास ज्ञान के अलावा है ही क्या? देखो स्वेज कैनाल भी हो सकता है कि स्वेज कैनाल भी है और रेड सी भी है, तो फिर भी हम रेड सी, लाल सागर को लेंगे जी। लाल सागर मुख्यतः अलग करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड, अभी तो दिखाया है कि रेड सी अफ्रीका एशिया को अलग कर रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी के सामने, बताओ लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम बताओ इनमें से सबसे बड़ा रेगिस्तान। अच्छा ये भी देखते चलो, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SSC CHSL 2018 का, और इससे पहले वाला SSC CGL 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, आपके दीपक शर्मा सर के ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से ये रिवीजन के तौर से, प्रैक्टिस शीट के तौर पे रखने। जैसे हम कभी सोचते हैं कि यार चलो चैप्टर कर लिए, अब क्या पढ़ें, तो आपको ये पढ़ना है जी, अभी ये पढ़ें। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से सहारा डेजर्ट, यानी कि सहारा रेगिस्तान है, इसमें तो कोई शक शुबा संदेह होना नहीं चाहिए जी, ये सहारा डेजर्ट है, ये सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, और वैसे भी विश्व का भी, यानी कि वर्ल्ड का, संसार का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा है, और सहारा डेजर्ट आपका हॉट डेजर्ट है, यानी कि ऊष्म या गर्म रेगिस्तान है। तो ये भी हो गया कि गर्म रेगिस्तानों में भी सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, SSC CGL 2019 में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन, ये सवाल बहुत जल्द। नाइल ड्रेन्स इनटू, नील कहाँ गिरती है, आपको भाई ये बताना है कि नाइल ड्रेन्स इनटू, नील कहाँ गिरती है? रेड सी, लाल सागर में, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में, अरेबियन सी, अरब सागर में, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक सागर में? देख रहे हो SSC CGL 2019 का क्वेश्चन, याद करो अगर आपने ये इससे पहले वाली क्लास अच्छे से ली होगी, पहले वाली मतलब शनिवार वाली क्लास जो मैंने विद्याग्राम की स्टूडियो से कराई थी, ये तो खैर मैं अपने घर वाले स्टूडियो से करवा रहा हूँ क्लास। अरे बताया तो था, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, नील नदी भूमध्य सागर में पानी छोड़ती है, भूमध्य सागर में जाके पानी छोड़ती है नाइल रिवर, नील नदी। ये रहा भूमध्य सागर, ये देखो ये आ रही है यहाँ पर, ये नाइल रिवर, नील नदी ये बह रही है, ये बह रही है, ये भूमध्य सागर में आके पानी छोड़ दिया। भूमध्य सागर के बारे में एक बहुत ही तड़कता भड़कता खतरनाक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा जब हम यूरोप कॉन्टिनेंट करेंगे, यानी कि जब हम यूरोप वाला महाद्वीप करेंगे तब। ठीक है, चलो भाई, रिवर क्रॉसिंग इक्वेटर ट्वाइस, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? SSC CPO 2020, और जब भी CPO की बात आती है तब मुझे याद आता है कि SSC CPO 2024 का ऑल इंडिया रैंक 3 आर्यन भदौरिया मेरा स्टूडेंट रहा, जिसने कि बहुत अच्छे से मुझे फॉलो किया, और वो ऐसे मत समझो कि सिलेक्शन आसानी से आता है, वो 2019 बैच ऑफलाइन का स्टूडेंट था मेरा, 2019 वाला ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था। ठीक है, और वहाँ ऑफलाइन से सिलेक्शन निकाला जी उसने, मतलब ऑफलाइन से सिलेक्शन निकाला, और जब सेलेक्ट हुआ तो सबसे पहला कॉल उसने मुझे किया, मैं कॉल उठा नहीं पाया, फिर उसने मतलब मेरी टीम को कॉल किया, फिर टीम के पास मतलब वहाँ पर विक्रमजीत सर या फिर आदित्य रंजन सर अवेलेबल थे, फिर उनकी मतलब उनसे हुई बातचीत। ठीक है, हाँ, फिर मैं जाकर बाद में जब हमने SSC CPO मीटअप करा 2024,
तब जाकर वो बच्चा हमको वहां मिला। ठीक है, समझ गए। रिवर क्रॉसिंग इक्वेटर ट्वाइस, 2 बार जो नदी पार करती है भूमध्य रेखा को, वो कॉन्गो नदी है। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्गो रिवर का ओल्ड नेम, पुराना नाम था जायरे, जायरे नाम था कॉन्गो रिवर या कॉन्गो नामक नदी का। अच्छा, लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील का नाम बता दो भाई, इनमें से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये तो मैंने अभी बताया। देखो आरआरबी 2018 का भी क्वेश्चन है, यस मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया नामक झील। मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत तो ऑफलाइन पढ़ाकर ही की थी, देखा जाए तो ऑफलाइन पढ़ाकर ही मैंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया नामक झील है, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि मीठे मीठे पानी की झील है। वो तो फिर सब ऑनलाइन पढ़ाने लग गए, तो फिर मैं भी ऑनलाइन आ गया, क्योंकि मजबूरी हो गई कि भाई जब ऑनलाइन, मतलब कुछ बच्चे हैं, जब तक आप पढ़ाओगे नहीं तो बच्चे को आपकी क्वालिटी कैसे पता लगेगी। कुछ बच्चे नहीं आ पाते थे यहाँ तक। एसएससी जीडी 2021 और फिर कोविड-19 ने सबको ऑनलाइन पढ़ाना सिखा दिया। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन, श्रिंकिंग लेक, सिकुड़ती हुई झील इनमें से कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया कि सिकुड़ती हुई झील कौन सी है, याद करो भाई। सिकुड़ती हुई झील मैंने कौन सी आपको मतलब बताई थी, है सिकुड़ती हुई झील। चलो नोट से दिखा देते हैं। आज ही मैंने आपको बताया, अगर अच्छे से याद होगी तो आंसर मतलब आ जाएगा। ये देखो जी, आप लेक चार्ट में लिखा था पॉइंट, पहला ही पॉइंट श्रिंकिंग लेक, ये सिकुड़ती हुई झील है। अगर तब भी याद ना कर पाओ तो भाई धिक्कार है? आंसर क्या हो जाएगा? लेक चैड। याद करो, 4 देश इसको छूते हैं। N2C2 के नाम से आप इसकी याद करते हो ट्रिक, आप कर सकते हो ट्रिक के N2C2 नामक देश इसको छूते हैं। N2 मतलब N से 2 देश है, N2 यानी कि 2 N वाले देश, नाइजीरिया, C2 2 C वाले देश, चाड और कैमरून। ठीक है, एटलस लोकेशन बताओ भाई, एटलस कहाँ स्थित है? एनडीए 2016 का क्वेश्चन आप सभी के लिए, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है और यूपीएससी एग्जाम ये कराती है। तो एटलस की लोकेशन बताओ। ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका यानी कि मध्य अफ्रीका में कहाँ स्थित है? बताओ, शाबाश। तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में लोकेशन है ना एटलस की। याद करो, एटलस की मैंने हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी माउंट तोपकाल बताई होगी, और तोपकाल उसी देश में है जिस देश से नोरा फतेही है, यानी कि मोरक्को से। मोरक्को से ही इब्न बतूता भी आया था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक, किलिमंजारो, किलिमंजारो का आपको मतलब बताना है कि किलिमंजारो कहाँ स्थित है। और मैंने आपको ये बोला था, सवाल नंबर 8 आप ध्यान से देखो, CDS 2019 का क्वेश्चन है ये। किलिमंजारो जब बताया था तो मैंने कहा था ये 2 देशों की सीमा पर स्थित है, केन्या और तंजानिया में। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ये भी मैंने आपको वहां समझाया था कि आंसर आपका तंजानिया होगा। अगर दोनों के दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो फिर ऑप्शन आपका तंजानिया आंसर होगा। तंजानिया इज द वेरी करेक्ट आंसर, तंजानिया एकदम सही जवाब है, तो बजाओ ताली। ठीक, सवाना क्या है बताओ भाई? सवाना डेजर्ट मरुस्थल है, ग्रासलैंड घास की भूमि है, फॉरेस्ट है, वन है, या फिर टुंड्रा है? एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन ये, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है। यूट्यूब पे जो मैं क्लासेस वगैरह पढ़ाता हूँ, आप विद्याग्राम अपना मतलब ज्वाइन कर लेना, जो हमारा टेलीग्राम है विद्याग्राम के नाम से। ठीक है, उसमें सारी पीडीएफ वगैरह वहाँ आएंगे। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से भी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस पर भी वो पीडीएफ और लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक। अरे ग्रासलैंड, ये घास की भूमि है, बताया तो, ये ग्रासलैंड है, ये घास की भूमि है। और ये कॉन्गो रिवर, कॉन्गो नदी के क्षेत्र में है। ये कॉन्गो रिवर, ये कांगो नदी के क्षेत्र में है। ठीक, सवाना। सहेल क्या है? सहेल कहाँ है? नॉर्थ सहारा में है, साउथ सहारा में है, ईस्ट अफ्रीका में है, या कॉन्गो बेसिन में? ये भी मैंने आपको बताया कि सहेल एक प्रकार के ये भी घास की भूमियां हैं, और ये नॉर्थ सहारा में नहीं है, ये साउथ सहारा में।
ये सहारा दक्षिण में, जो सहारा डेजर्ट का साउथ वाला पार्ट है, जो सहारा रेगिस्तान का दक्षिण वाला भाग है, वहां पे सहेल नामक आपको ग्रासलैंड, सहेल नामक आपको घास की भूमियां दिखाई देंगी। ठीक है। सवाल नंबर 11 देखो, कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन में क्या पाई जाती हैं? मरुस्थल, ग्रासलैंड, घास की भूमि, रेन फॉरेस्ट, वर्षावन या मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर प्रकार की जलवायु। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला आरआरबी 2019 का क्वेश्चन था ये। और इस समय यूट्यूब पर आपके लेटेस्ट आरआरबी के क्वेश्चन चल रहे हैं। 2026 हिस्ट्री की सीरीज में आपकी स्टार्ट करवा चुका हूं, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज मैंने मॉक टेस्ट शुरू करवा दिए हैं। ठीक है, आपके रेलवे के लेटेस्ट 2026 के क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें आपके, तो इसलिए उसको क्लास को बहुत अच्छे से फॉलो करना है जी, आपको बहुत अच्छे से देखना है 2026 के हिसाब से। ठीक है, 2026। नहीं, रेन फॉरेस्ट है कॉन्गो बेसिन में, कॉन्गो नदी के क्षेत्र में रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन पाए जाते हैं। वर्षा वन कहने का मतलब ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो याद रखना ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, विषुवतीय, भूमध्य रेखीय, तो विषुवत वाले घने, जहां बरसात ज्यादा होती हो, इसीलिए कॉन्गो देश को कहा जाता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट। चलो ये भी अच्छा हुआ, एक पॉइंट याद आ गया, यानी कि वन की भूमि, जंगलों की भूमि, जंगल शब्द लिखते हैं ज्यादा फीलिंग देगा, जंगलों की भूमि या जंगल की भूमि। ठीक है, जंगलों की भूमि या जंगल की भूमि। थलापति गिफ्ट ऑफ नाइल, बताओ भाई, नील का उपहार या नील का तोहफा किस देश को कहा जाता है? CHSL 2017 का यह क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सूडान, इजिप्ट यानी कि मिस्र, इथियोपिया या फिर लीबिया। तो मैंने बताया था आपको गिफ्ट ऑफ द नाइल यानी कि मिस्र का तोहफा इजिप्ट, मिस्र नामक देश को कहा जाता है। नील नदी अगर इजिप्ट मिस्र में नहीं होती तो फिर इजिप्ट देश ना होकर एक रेगिस्तान होता, एक आपका मरुस्थल होता। अगला क्वेश्चन देखो, एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है ये। लार्जेस्ट कंट्री बताओ, इनमें सबसे बड़ा देश या अफ्रीका का सबसे बड़ा देश? एक ही बात है, ये जो ऑप्शन दिए हैं ये आपको अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पूछ रहे हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश। बिल्कुल यार, सारी पीडीएफ आएगी, कंटेंट आएगा, आप टेंशन ना लो, आपको सब कुछ मिलेगा जी, आप परेशान मत होइए, सब कुछ मिलेगा जी आपको। आप एग्जाम में सभी हथियार के साथ जाएंगे, ये पीडीएफ वगैरह मैं आप तक अपलोड करवा दूंगा। चलो भाई, तो बंगाल में तो बीजेपी जीत गई जी। सवाल नंबर 13, सबसे बड़ा देश इसमें अल्जीरिया ही है और इसकी कैपिटल भी बहुत प्यारी है, अल्जीयर्स। राजधानी है इसकी अल्जीयर्स। सर आप कहाँ से हो? देखो वैसे तो मेरा होम टाउन आगरा है, यूपी उत्तर प्रदेश, द सिटी ऑफ ताज, सिंबल ऑफ लव। रहता मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, यानी कि दिल्ली के क्षेत्र में हूँ। ठीक है, लगभग दिल्ली एनसीआर के हर शहर में लगभग प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको। मेरी तो दिल्ली एनसीआर मान लो, मैं सिर्फ दिल्ली बोलूँ ये भी सही बात नहीं है। ठीक है, और बस यही, यूपी मेरा होम टाउन है, खेती बाड़ी सारी वहाँ है, काम मेरा दिल्ली में है, मेरा सारा कुछ साम्राज्य दिल्ली में है, छोटा मोटा। आप लोगों की दुआ से आपने चाहा तो और बड़ा हो जाएगा जी, शिवाशीष जी। अगला क्वेश्चन, वेस्ट ओशियन। चलो भाई, पश्चिमी महासागर, पश्चिमी महासागर आपको बताना है इसमें। इंडियन ओशियन, वेस्ट ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, यानी कहने का मतलब ये कि अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है। चलो मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं, अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा ओशियन है, कौन सा महासागर है। थैंक यू बेटा शिवाशीष, लव यू टू मेरे बेटे, आप अच्छे से बड़े सिलेक्शन लें, आप सभी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। तो जाहिर सी बात है, अगर ये अफ्रीका है तो अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, कितनी बार तो देखा है, अटलांटिक महासागर है, पैसिफिक ओशियन तो है ही नहीं,
पैसिफिक कैसे दे रहे हो? या तो देखो ये है, दिखाना ही पड़ेगा मुझे, जादू तो मुझे दिखाना ही, अरे नहीं यार इसी में, अरे यही दिखाता हूँ। नालायक हो एक नंबर के। ये देखो, पैसिफिक क्वेश्चन आंसर कैसे दे रहे हो? पैसिफिक तो कहीं है ही नहीं। ये अगर अफ्रीका का मैप है तो ये अटलांटिक ओशन हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये इस तरफ इंडियन ओशन हो गया। तो अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर है, और अफ्रीका के ईस्ट में ये आपका मतलब इंडियन ओशन, इंडियन महासागर है। अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है, और अफ्रीका के नीचे इंडियन ओशन, और बहुत नीचे चले जाओगे तो आपका अंटार्कटिका है। सो सिंपल, क्यों परेशान होते हो? हम्म, चलो भाई अगला क्वेश्चन। डायमंड कंट्री बताओ भाई, अफ्रीका में कौन सा देश ऐसा है जिसे हीरे का देश कहा जाता है? इजिप्ट, मिस्र, नाइजीरिया, बोत्सवाना या केन्या? एसएससी जीडी 2022 का प्रश्न, एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप क्वेश्चन करते करते सीखोगे, मतलब वो पता नहीं होगा आपको, लेकिन आप करते करते सीखोगे जी। थैंक यू शिवाशीष, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू इतनी दुआ देने के लिए। भगवान आपको आपको भी हमेशा खुश रखे। तो चलिए भाई, कंट्री हीरे वाला देश पूछा जाए तो बोत्सवाना, और याद करो बोत्सवाना में मैंने कालाहारी डेजर्ट लिखाया होगा, कालाहारी रेगिस्तान लिखाया था। ये देखो, ये बोत्सवाना नामक देश, इसके लोकेशन देख लो। ये बोत्सवाना नामक देश कहाँ गया रे? अरे ये रहा, ये बोत्सवाना है। और इसमें जाम्बेजी रिवर का भी कुछ सीन आया होगा। और बोत्सवाना ये जो आपका देश है, इसकी कैपिटल, अगर राजधानी आपसे पूछी जाए तो इसकी राजधानी है आपकी गैबोरोन। कैपिटल इसकी है गैबोरोन। कप्तान सिंह थैंक यू, ठीक है। बोत्सवाना नामक देश, इसमें बोत्सवाना नामक देश में आपके ऑस्ट्रिचेस यानी शुतुरमुर्ग मुर्ग भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, अफ्रीकी महाद्वीप था। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे फटाफट पूछ लो, वरना फिर मैं वरना शक शुबा संदेह हो तो आप पूछ सकते हो जी। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोई भी शक हो, शुबा हो, संदेह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका बेहतरीन तरीके से जवाब जरूर दूंगा जी। अरे थल्लापति, अरे थल्लापति। वरना फिर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की फास्टेस्ट एनिमल नहीं है बेटा, फास्टेस्ट बर्ड है ये। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कॉन्टिनेंट है, और जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इतना खूबसूरत कॉन्टिनेंट है ये। और बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं बोलूं कि एक तरफ अगर एशिया हो और नॉर्थ अमेरिका हो, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि भैया नॉर्थ अमेरिका का रिवीजन करके जाना। नॉर्थ अमेरिका मतलब कम टाइम है, रिवीजन तो वैसे दोनों करना है, वरना फिर आप बाद में बोल दो सर आपने कहा था कि एशिया करना है, नॉर्थ अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका करना है, एशिया छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में यूएसए जैसा देश है जो सुपर पावर है, जो पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट करता है, इसीलिए नॉर्थ अमेरिका देखो कितनी सारी पीडीएफ है भाई, ये सब पेड बैचेस की पीडीएफ है जो पढ़ा पढ़ा के मैंने सेव करी हैं और बच्चों तक पहुंचाई हैं। तो हराम मचा रखा है भाई मैंने भी। कतई जिया देखो, अफ्रीका ही अफ्रीका छा रहा होगा यहाँ, देख रहे हो। हम्म 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 हम्म, हम्म।
किसी का डाउट? वॉइस क्रैक हो रहा है ना? वॉइस तो सही आ रहा होगा, सभी को लग रहा है कि वॉइस क्रैक हो रहा है? द जंजीबार फेमस फॉर क्लोव्स, यस, जंजीबार फेमस फॉर क्लोव्स, क्लोव्स का मतलब लौंग, क्लोव, क्लोव मतलब लौंग, लौंग इलायची वाला जो चाय वगैरह में डालते हैं, पान बीड़ा कत्था वगैरह में जो लगाते हैं। सर कल कराइएगा नॉर्थ अमेरिका। क्यों भाई, अभी तो टाइम बचा हुआ है, अभी रीजनिंग की क्लास शुरू होने में 8 मिनट है पूरे, तो अभी तो हम कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, उसमें क्या है। 2 कॉन्टिनेंट हो गए, देखते 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 सिलेबस हो जाएगा। अगर आप साथ साथ रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई डाउट्स नहीं होंगे आपके, और अगर डाउट्स नहीं होंगे तो पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आप ये समझ लो। हम्म, देखो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, आप इसे देखो, यही मैप में बहुत देर से ढूंढ रहा था। बिना मैप के ना ज्योग्राफी कुछ है नहीं मेरे बच्चे। और ये अगर आप पूरे विश्व का मानचित्र देखेंगे तो ये एशिया जो हमने कर लिया है डन, ये अफ्रीका ये भी हमने कर लिया है डन। अब जो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं दैट इज दी आपका नॉर्थ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है जो हमारे द्वारा शुरू करा जाएगा। इसके बाद साउथ अमेरिका है जो चौथे नंबर पे है। 5वें नंबर पे ये नीचे आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप। फिर यूरोप है 6वें नंबर पे, और सबसे छोटा ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया नामक महाद्वीप है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये एक मैं आपको राज की बात बताऊं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिलाकर कहा जाता है अमेरिका। दोनों को मिलाकर कहा जाता है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। क्योंकि ये जिस प्लेट पे स्थित है, जिस टेक्टोनिक प्लेट पे स्थित है, उस प्लेट का नाम है अमेरिकन प्लेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस टेक्टोनिक प्लेट पर, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों हैं, तो दोनों एक ही प्लेट पर हैं। विद्याग्राम की टी शर्ट आपको सिलेक्शन के बाद मिल जाएगी, जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे ना हमारे पास, तब उसके बाद आपको डेफिनेटली टी शर्ट मिल जाएगी। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पहले ये लिख लो, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अदन की खाड़ी वाला कर दीजिए, क्या अदन की खाड़ी समझ में नहीं आई क्या? अदन कितने तो प्यार से समझाया, लाओ फिर समझा देते हैं, रोज का काम है ये, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। ये देखो, ये अदन की खाड़ी है, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ये रेड सी लाल सागर है। इस लाल सागर और अदन की खाड़ी को जो स्ट्रेट, जो जल संधि जोड़ती है, जो जल संधि जोड़ती है, उसे बाबल मेंदेव की जल संधि कहते हैं। तो बाबल मेंदेव ये जो है, ये एक प्रकार की स्ट्रेट है, ये जल संधि है जो दो पानी के भागों को जोड़ती है और दो लैंड मासेस को अलग करती है। गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी आपकी अरेबियन सी, ये अरब सागर का पार्ट है, ये अरब सागर का भाग है, ठीक है। तो कोई नहीं, कल हम नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत करेंगे, कल से ही करते हैं, नया टॉपिक है तो 5 मिनट में क्या स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चंस की फाइल आपके साथ अटैच होकर आएगी, इसकी आंसर की भी मैं आखिरी में अटैच करवा दूंगा। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह पूरा देख लेना। ये सारे आपको टी शर्ट, कपड़े वगैरह, हमारी जो भी निशानियां हैं, जैसे कि फ़ोन रखने का ये जो स्टैंड भी है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आप एक बार सिलेक्शन लेकर आइए, जब आप सिलेक्शन लेकर आइएगा तब आपको इस प्रकार से बेहतरीन विद्याग्राम का लगा हुआ लोगों का आपको हम फ़ोन स्टैंड देंगे, मोबाइल स्टैंड देंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से मतलब पढ़ें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। ये देखो, ये भी आता है, की रिंग भी आती है कोल्ड ड्रिंक खोलने के लिए, एक ओपनर भी है साथ में, ठीक है। बहुत कुछ है, सब कुछ आपको मतलब मिल जाएगा।
आप सिलेक्शन लेकर आइए और धीरे धीरे लेक्चर आपका शबाब पकड़ता जाएगा, सुरूर पकड़ता जाएगा। आप इसलिए अच्छे से पढ़ें। ठीक 7 बजे से पहले ही आप 2-4 मिनट पहले लाइव हो जाया करो क्लास में। ठीक 7 बजे लाइव कर दिया, मतलब शुरू करा करूंगा, लेकिन लाइव में 1-2 मिनट पहले कर दूंगा ताकि आपके कोई भी डाउट हो। जिन बच्चों को डाउट्स पूछने हों वो करीबन 3-4 मिनट पहले आ जाया करो, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल यूट्यूब पर भी मिलते हैं ठीक 12 बजे। हिस्ट्री की मेरी क्लास है, हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 2 है, आप उसे फॉलो कर लेना। 2026 के लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में उसमें आपको करवा रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये PDF मैं आप तक शेयर करवा दूंगा। धन्यवाद।